पति ब्रह्मचारी। गाँव जाना है, सारा काम खत्म कर देती हूँ। इतनी घंटियां कौन बजा रहा है सुबह सुबह? अरे वाह, पानी पूरी। लगता है ये आरव का नया बिजनेस आइडिया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये सब इसलिए है क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक तुम लोगों को ये सब गांव में खाने को मिलेगा नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि आप सबका मूड ठीक कर दिया जाए। हाँ? अच्छा, सूरज भैया, हमारा ख्याल है या ईशा भाभी का? क्या हुआ सूरज भैया? सच बोला तो गुस्सा आ गया? हो गया तेरा? चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ? देवर जी, अच्छा किया जो पानी पूरी ले आए, वरना बुआ जी तो मम्मी जी से भी ज्यादा सख्ती करती हैं। मोनिका भाभी, बातें बाद में करेंगे, अब पहले शुरू करते हैं। यही मौका है, बातों बातों में कोई तो अंगूठी का जिक्र करेगा। अरे आरव, ये तुम्हारी वो अंगूठी मिली तुम्हें जो खो गई थी? अंगूठी जो खो गई थी। अंगूठी कहाँ सूरज, कहाँ मिली? कौन सी अंगूठी आरव? थी एक, मिली नहीं रही। अरे मोनिका भाभी, ये एक और लीजिए। हाँ? देवर जी, लगता है कल केक बहुत ज्यादा खा लेना, पेट ना भरा भरा सा लग रहा है। हाँ, मेरा भी हो गया, बस मैं और नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि कल जब केक खाया था ना, तब से ऐसा लग रहा है कि जैसे गले में कुछ अटक गया है। लगता है खुशबू भाभी के गले में अंगूठी अटकी है। सूरज, हाँ खिलाओ ना, खत्म हो गया। हाँ, आ रहे हैं। भाभी को साइड में लेके चलते हैं और उन्हें बता देते हैं कि केक के साथ वो अंगूठी भी खा गई, वही उनके गले में अटका हुआ है। खुशबू भाभी मेरी जान ले लेगी। अरे थोड़ा गुस्सा करेंगी, फिर शांत हो जाएंगी। डॉक्टर को बुला के अंगूठी निकलवा देंगे, हो गया। बस मेरा भी हो गया। वो कल केक इतना टेस्टी था ना कि ओवर ईटिंग हो गई, पर पानी पूरी को मना नहीं कर पा रही थी। पर अब ना वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। हाँ? ये रिंग इसके पास भी हो सकती है। वही तो। सूरज, खिलाओ ना। हाँ भैया, मुझे भी खिलाओ। हाँ सूरज, खिलाओ ना। कब से वहाँ खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? अरे बस मुझे आप सबको बहुत जरूरी बात बतानी है। दरअसल बात यह है कि कल केक के अंदर मैंने एक रिंग छिपाई थी, ताकि जब ईशा जी वो केक कट करे तो उन्हें वो रिंग दिखे और वो खुश हो जाए और मैं इन्हें प्रपोज कर पाऊं। लेकिन केक कट करने के बाद वो रिंग मिल ही नहीं रही है और मुझे डर है कि कहीं आप लोगों में से किसी ने वो रिंग खा तो नहीं ली है ना? क्या? हाँ।
अंगूठी की तो बात नहीं कर रहे थे? यही तो है। ये रिंग आपको मिल गई थी, फिर भी आप मुझे सता रही थी। हाँ तो पत्नी हूँ तुम्हारी, पति को छेड़ने का लीगल राइट है मेरे पास। मेरे भोले पति ब्रह्मचारी जी, ये रिंग मुझे कल ही मिल गई थी। खेलो, ये ले जाओ और सबके साथ शेयर करके खाना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। यस, शेयरिंग इज केयरिंग। लो, कहाँ रह गया मेरा पति ब्रह्मचारी? तो ये था मुझे प्रपोज करने का प्लान। मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना, अब मैं दूंगी तुम्हें सरप्राइज। ये बिल्कुल गलत किया आपने ईशा जी। अरे आपको जरा सा भी अंदाजा है कितने टेंशन में था मैं। बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, गुस्सा हमेशा नाक पर चढ़ा रहता है। अब गुस्सा ही करोगे या मुझे प्रपोज भी करोगे? सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। चलो सूरज भैया, आज आप ईशा भाभी को प्रपोज कर ही दो। हाँ भैया, देखो भाभी तो आपसे इम्प्रेस भी हो गई, अब तो प्रपोज कर ही दो। नहीं, मैं इन्हें प्रपोज नहीं करूंगा। हमेशा लड़के ही लड़कियों को क्यों प्रपोज करें? अरे लड़कियां भी प्रपोज कर सकती हैं ना। और वैसे भी ईशा जी, आप ही ने तो कहा है कि अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अब आपको मुझे प्रपोज करना होगा, वो भी पूरे गांव वालों के सामने। अब मैं भी तो देखूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। सूरज, ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ सूरज भैया, आप थोड़ा ज्यादा भाव खा रहे हो आप। हाँ बस अभी। हाँ भैया, वैसे भी प्रपोज तो लड़के करते हैं, लड़कियां थोड़ी। अरे बराबरी का जमाना है। अब ईशा जी, आपको मुझे मनाना होगा, वो भी प्रपोज करके। इतने दिनों बाद हम मिलने वाले हैं, पर इसके नखरे हैं कि कम नहीं होते। अकड़ू ब्रह्मचारी। मेरा आईएएस पति ब्रह्मचारी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है। खुद प्रपोज किया नहीं, उल्टा मेरे सिर पे डाल दिया कि मैं पूरे गांव के सामने उसे प्रपोज करूं। प्रपोज तो आपको ही करना होगा ईशा जी। इस बार आपने एक सच्चे आशिक को छेड़ा है, और आशिक अपने शर्तों पे ही मानता है। ऐसी शर्त कौन रखता है भला कि लड़की लड़के को प्रपोज करे? आया बड़ा चालू ब्रह्मचारी। बराबरी का झंडा लिए घूमती है ना आप लड़कियां, तो हर बार हम लड़के ही घुटने क्यों टेके? आइए बराबरी पे और कीजिए मुझे प्रपोज। ईशा जी, कितने पापड़ बेले हैं मैंने आपको मनाने के लिए। बस बहुत हुआ, अब आपकी बारी है। कुछ ज्यादा ही भाव खाने लगा है आजकल मेरा नखरीला पति ब्रह्मचारी। कोई नहीं, गांव पहुंचने से पहले ही रास्ते में तुम्हें मना लूंगी चुटकी बजाते ही।
पूरन भैया, ये लो रास्ते के लिए खाना। और ये रास्ते के लिए पानी। अरे दारी की, खाने का सब सामान संभाल के रख लिया था ना? हाँ 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 मम्मी जी, हाँ। ये ईशा जी कहाँ रह गई? सब लोग आ गए। काव्या, रिया, तुम दोनों देवर जी का अच्छे से ध्यान रखना और घर का भी पूरा ध्यान रखना। कुछ गड़बड़ नहीं करना बेटा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। क्यों बच्चू, हो गए ना लट्टू? होंगे क्यों नहीं। तुम्हारी फेवरेट साड़ी जो पहनी है, पक्का अब मुझे फ्रंट सीट ऑफर करेगा सूरज। और ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये तो यहाँ आई है मुझे रिझाने में इनका बनकर, लेकिन फिसलना नहीं है मुझे इनकी अदाओं पर। मानूंगा तभी जब आप मुझे प्रपोज करेंगे। पूरन भाई, हाँ, मेरे साथ फ्रंट सीट पर आप बैठेंगे। और बाकी लेडीज पीछे। तारीकी, क्या बोली? चुपचाप बैठ जा। हे कुंज बिहारी, मैंने कहा था ना, गांव के रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, सब संभाल के बैठो जरा। और सूरज, तू भी जरा संभाल के चला बेटा। है? हाँ जी ताई माँ, संभल के बैठना होगा। हाँ। रास्ते बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। वो देखो गांव, विलेज। अब मम्मी जी, मेरे को ना विलेज देखना है। बाबू उतरे क्या यहाँ पे? चल।
मैं सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। तू रुक, मैं जाकर लेकर आता। बाबू बाबू, आई वांटिंग रेड वाला कोल्ड ड्रिंक। ला मुझे दे मुझे, मैं भी देखूंगा। मम्मी जी उधर देखिए, उधर देखिए, उधर। हाँ हाँ हाँ, कितना सुंदर, कितना अच्छा हमारा गांव। तरस जाते हैं शहर में इसे देखने के लिए। मम्मी जी मेरी आंखें जल रही है, आंखों में धूल चली गई। ईशा एक मिनट, मैं पानी लेकर आता हूँ। बहुत चल रही है। हाथ हटा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू अच्छा जी, नाटक। कहाँ मैं कहाँ। ये कहाँ चला गया? हो गई नौटंकी खत्म, तो अब चले। सूरज, नौटंकी मैं नहीं तुम कर रहे हो। प्लीज समझने की कोशिश करो ना। मैं वहाँ पूरे गांव के सामने कैसे प्रपोज करूंगी तुम्हें? मैं एक काम करती हूँ, यही प्रपोज कर देती हूँ। हाँ ना 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 ना, प्रपोज तो आपको सारे गांव वालों के सामने ही करना होगा, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है इम्प्रेस होने का। कुंज बिहारी मैं हारी। इसके पहले के और धूल उड़े और आंखों में भरे, सब चल के गाड़ी में बैठो। पूरन आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक लेके। लो भाई, आ गई तुम लोगों की कोल्ड ड्रिंक। मैडम, आपकी लाल वाली। थैंक यू। मम्मी। भाई, मूड नहीं है मेरा। ज्यादा ही ड्रामे कर रहा है। सॉरी मोनिका भाभी, सॉरी। बाबू, मेरे पे लाल वाले कोल्ड ड्रिंक गिर गई। हे कुंज बिहारी, कहा था ना कि रास्ता उबड़ खाबड़ है। जरा संभाल के चलाओ, अच्छे से बैठो पकड़ के। हाँ, क्या करती है बाबू। अब चल चल, कोई बात नहीं। ला मुझे दे, मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, तू तो साफ करेगा ही करेगा। घाघरे का घेरा जो ठहरा। एक काम कर, वहां से उठ के इसकी गोद में आके बैठ जा, फिर ठीक है।
मम्मी वैसे ईशा जी, आप अचानक से गिर कैसे गई? चोट तो नहीं लगी है ना आपको? जी नहीं, कोई चोट नहीं लगी। हे कुछ बिहारी में हारी, शादी वाले घर में इतना सन्नाटा क्यों है?